अब अनु के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये राजनंदिनी है कौन? अनु को अब ये साफ समझ आ चुका है कि आर्यवर्धन का उसके सामने अपने दिल की बात न कह पाने के पीछे कोई छोटी वजह नहीं, बल्कि राजनंदिनी नाम का एक बड़ा राज छुपा है। वो चाहकर भी इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही, क्योंकि हर पल यही सवाल उसके जहन में घूम रहा है कि आर्यवर्धन बार बार खुद को क्यों रोक रहा है। अनु सोच में डूबी हुई है। क्या राजनंदिनी और आर्यवर्धन के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो अब तक सबकी नज़रों से छुपा रहा? क्या यही वजह है कि आर्यवर्धन अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पा रहा? इन्हीं सवालों के बीच अनु के दिल में बेचैनी और जिज्ञासा दोनों बढ़ती जा रही हैं। इसी दौरान कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, जब अनु को पता चलता है कि राजनंदिनी से जुड़ा एक आश्रम है। यहीं से शुरू होती है अनु की असली खोज। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु खुद उस आश्रम तक पहुंच जाती है, राजनंदिनी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत वहां भी उसका साथ नहीं देती। उसके हाथ लगती है सिर्फ एक तस्वीर, और चौंकाने वाली बात ये कि जैसे ही अनु उसे देखती है वो तस्वीर जलकर राख हो जाती है। दूसरी ओर अनु जब आर्यवर्धन के लिए मिठाई लेकर आती है, तब वो अनजाने में आर्यवर्धन और झेंडे की बातचीत सुन लेती है। झेंडे साफ शब्दों में कहता है कि जिसे तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो, वही तुम्हारे अतीत के राज खोलने की कोशिश कर रही है। इस पर आर्यवर्धन मान लेता है कि राजनंदिनी ही वो वजह है जिसने उसे आज तक अनु से अपने दिल की बात कहने से रोक रखा है। अब अनु पूरी तरह से ठान लेती है कि वो राजनंदिनी के हर सच को सामने लाकर रहेगी। इसी तलाश में कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेगी, जहां अनु के सामने खुलेगा एक सीक्रेट दरवाज़ा, जो इस पूरे रहस्य को और गहरा कर देगा। अब सवाल ये है, क्या अनु को राजनंदिनी का सच पता चल पाएगा, या फिर ये राज आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते को तोड़ देगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। धन्यवाद।